बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक खिलाड़ी, मरीज़ और तंदुरुस्त इंसान के डाइट प्लान में क्या फ़र्क होता है। देखें, जो एथलीट हैं जिनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, उनका देखें वज़न भी कम होता है, उनकी बॉडी हाइट के मुताबिक जो है उनका वज़न होता है और उसी के मुताबिक उनको एक्सरसाइज़ वगैरह, जिम वगैरह रेकमेंड की जाती है और उनका वर्कआउट ज़्यादा होता है। तो उनके ब्लड में जो शुगर है उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट चीज़ें जो हैं जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, वो उनका इंटेक भी ज़्यादा करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि उनका वज़न ही बढ़ना शुरू हो जाए। अपने वर्कआउट के मुताबिक कि जितनी शुगर उनके ब्लड में आ रही है वो उसको कंज़्यूम कर लें और साथ में प्रोटीन मसल्स वगैरह के लिए वो यूज़ करते हैं। तो उनका डाइट प्लान एक डिफरेंट चीज़ है। तो एक पेशेंट का जो डाइट प्लान है वो एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि एक तो पेशेंट चल फिर नहीं सकता, दूसरा उसका वज़न ज़्यादा होता है, तो वो कोई एक्सरसाइज भी कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता। तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा सेडेंटरी होता है, यानी कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सक रहा। तो उसका डाइट प्लान जो है वो और हिसाब का होगा। वो जितना चल फिर रहा है या जितनी थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा है या जितनी उसकी बैड बॉडी की रेस्ट कंडीशन के अंदर शुगर की कंजप्शन है, जिनके ब्लड में जो शुगर आ रही है वो कंज्यूम भी हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो जब करेगा ही नहीं कोई चीज़ एक्सरसाइज, तो फिर उसका डाइट प्लान भी उसी हिसाब से सेट किया जाएगा। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, बेकरी आइटम है, ठीक है जी, आटा वगैरह है, यानी कि फ्लोर किसी भी किस्म का हो गया, मैदा हो गया, तो ये जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं इसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो वो उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही कम कर देगा, ताकि वो अपनी शुगर को टेस्ट ही ऐसे करेगा कि देखें कि हर खाने के बाद वो उसको शुगर को चेक कर रहा है कि इस खाने से मेरी कितनी शुगर रेज़ हो रही है इस लाइफ़स्टाइल के अंदर। तो वो फिर उसी हिसाब से उसको खाता पीता है। तो उतनी ही जितना वो सेडेंटरी होगा, जितना उसका कम मूवमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा वो कम खाएगा ऐसी चीज़ों को। उस अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट को बढ़ा सकता है वो। उससे ये है कि उसको उसकी एक नॉर्मल कैपेसिटी है जो एक ऑब्ज़ॉर्ब होती है और उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों को। एक तंदुरुस्त आदमी अगर उसका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो वो उसको कम करने के लिए उसका डाइट प्लान एक डिफरेंट तरीके का होगा कि देखें वो चल फिर भी रहा है, उसका वर्कआउट भी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन वज़न ज़्यादा है, तो वो फिर उन्हीं चीज़ों को कम करेगा जो वो ज़्यादा मिकदार में खा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों के प्लान के अंदर डिफरेंस होता है। तो आप अपनी बॉडी वेट, अपना लाइफस्टाइल, अपना वर्कआउट के हिसाब से कि आप कितना कंज्यूम करते हो, जो कुछ खाते हो उसको, और उसके अगेंस्ट कितना खा रहे हो। तो ये एक खाने पीने का जो एक हिसाब किताब है और उसका जो एक तरीक़ाकार है, उसको अच्छे तरीके से आप खुद जजमेंट कर सकते हैं। आप जितने भी डाइट प्लान ले लें, जितने भी लोगों से डिस्कस कर लें, तो अगर आपको तंदुरुस्ती, सेहत चीज़ें नहीं मिल रही, तो समझें कि कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो। तो अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी तबीयत, अपने हिसाब से वो चीज़ें नहीं कर रहे अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही अपने डाइट प्लान के हिसाब से। तो देखें, एक बंदा है, उसका वेट जब ज़्यादा होता है तो उसको इमीडिएटली तौर पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, चावल वगैरह, रोटी वगैरह, बेसन, बेकरी आइटम, बेवरेजेस, सारी चीज़ें बंद करवा देते हैं फ़ौरन। तो सिर्फ प्रोटीन और फैट के ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट चाट, थोड़ा सा सैलड वगैरह और अंडे, इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंने पिछले वीडियोस के अंदर एक एक करके प्लान को डिस्कस किया है। तो उससे होता क्या है कि तेज़ी से वेट कम होना शुरू हो जाता है आपका ना। तो उसके बाद जब आपका वेट कम हो जाए, आपका गोल अचीव हो जाए, तो फिर आप मज़ीद वज़न अब कम नहीं करना चाहते, तो आप क्या करें, खाएँ पिएँ अच्छे तरीके से, लेकिन अपने वर्कआउट को इंक्रीज़ करें ताकि आपका वेट एक जगह पे रुक जाए। तो इतना खाना-पीना ज़्यादा स्टार्ट ना करें कि आपका वेट फिर से पहले की तरह बढ़ना शुरू हो जाए। तो उसको एक मॉडरेट तरीके पे रखें और अपने वेट को, शुगर को, अपनी डाइट को कैलकुलेट करते रहें
ठीक है। अगर देखिए, जब ज़्यादा वेट होता है तो उस वक़्त एक्सरसाइज़ और वॉक और रनिंग रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है ना, मूवमेंट करना ही मुश्किल है, इंजरी हो जाएगी। घुटने में पाँव के जोड़ हिल जाएँगे, गिर गए तो कोई हड्डी टूट जाएगी, वज़न ज़्यादा होने के नुकसानात हैं। तो उसके अंदर सिर्फ़ डाइट के ऊपर ही कंट्रोल करके इसको कम किया जा सकता है। तो मज़ीद आप देखें जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान मौजूद है।